व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग ट्रिक्स। आज हम पिवट टेबल की यूटिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने बहुत कंस्ट्रक्टिव एक फ़ीडबैक दिया मेरी लास्ट वीडियो के बारे में और मुझे उसको इम्प्रूव करने का मौका दिया। मैंने उस फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको विज़िट करें और प्लीज़ फ़ीडबैक दें। आए स्टार्ट करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, एक रॉ डाटा को, एक कॉम्प्लेक्स डाटा को, एक लार्ज डाटा को समराइज़ करने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इसको अगर हम इस तरह से कहें कि ये एक रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल साबित होता है, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। आए पिवट टेबल की यूटिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास डाटा शीट में एक रॉ डाटा है जिसमें हम एम्प्लॉय आईडीज़ भी कह सकते हैं, कोई आपकी प्रोडक्ट का नंबर भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट है, लेकिन हम जिस तरह से ये शीट बनी हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आईडी हैं, एम्प्लॉय वाइज हैं, एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उनके डिपार्टमेंट है, फीमेल जेंडर, मेल फीमेल जेंडर बताए हुए हैं, उनकी डेजिग्नेशन बताई हुई है और इनकी इनकम भी बताई हुई है। अब अगर कोई आपको कहे कि आप मुझे बता दें कि जी सेल्स में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो मेरे लिए शायद एकदम ये काम करना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई आपको कहे कि सप्लाई चेन में कितने लोग हैं, तो मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल होगा, या किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो आए इसको हम करने के लिए पिवट टेबल की तरफ चलते हैं। आप होम के साथ देख रहे हैं, इंसर्ट का टैब बना हुआ है। इंसर्ट के टैब पे आप क्लिक करें। इंसर्ट के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पिवट टेबल आ जाएगा। पिवट टेबल पे क्लिक करें। पिवट टेबल पे क्लिक किया तो पिवट टेबल ने पूरा डाटा सोर्स जो है आपका सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। ऊपर वाली आपकी हेडिंग्स हैं और बाकी ये आपका डाटा है। ये यहाँ पे डाटा सोर्स में खुद ही आ गया, हमने कुछ नहीं करना है इसको सिलेक्ट करके, ये खुद ही सेलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। आप ओके पर प्रेस कर दें। ओके पर प्रेस करेंगे तो न्यू शीट एक ओपन हो जाएगी उस शीट के साथ ही, और जितनी आपकी हेडिंग्स थी वो आपके राइट साइड पे आ जाएंगी। इसको बोलते हैं पिवट टेबल फील्ड्स। अब फॉर एग्जांपल आप अगर कहते हैं कि पहले हम आसान से शुरू करते हैं कि आपको ये पता लग जाए कि आपकी कंपनी में कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं। हम यहाँ पे जेंडर्स को रोज़ में ले आते हैं, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। और जो एम्प्लॉय का नाम है, क्योंकि वो वैल्यूज़ में हमें कन्वर्ट कर देगा, काउंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ देखें, ये नीचे लिखा हुआ है काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये आपका डाटा आपको बता रहा है 9005 एम्प्लॉयज़ में से 2247 फीमेल हैं और 6758 आपकी मेल है। विद इन क्लिक, विद इन सेकेंड्स आपको आपका डिज़ायर्ड आंसर मिल गया। इसी को थोड़ा सा फर्दर डीप जाते हैं इसमें। रोज़ में हमने रखा जेंडर, इधर एम्प्लॉयज़ का नाम रखा, वैल्यूज़ में कॉलम में कुछ डालते हैं। कॉलम में हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हमें सॉर्ट कर दे, हमें ये बता दे किस डिपार्टमेंट में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, जेंडर वाइज हमें डिपार्टमेंट वाइज कर देगा। अब ये देखें, आप अगर कहें कि इंटरनल ऑडिट में 63 आपकी फ़ीमेल हैं, एचआर में 8 फीमेल्स हैं, 180 मेल्स हैं। आप इधर से रेशोज़ भी निकाल सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ में डोमिनेट कर रहा है, मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, रेशो निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें आप। इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा डाटा। अब हम आपको कहते हैं कि आप मुझे बता देंगे जी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप बताएं। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई। एम्प्लॉय कब, किस डेट पे या किस मंथ में कितने एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया, ये वो डाटा बता रहा है। इसको हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज ले आए, हम फिर डिपार्टमेंट को कॉलम में लेके आ रहे हैं। अब ये देखें, ये वाला जो डाटा है, अगर हम यहाँ क्लिक करें और इसको नीचे ड्रॉप डाउन करते जाएं, तो ये डाटा भी रॉ है, ये डाटा इतना यूज़फुल नहीं है। तो ऑलमोस्ट वैसे ही डाटा है जैसा हमारा डाटा शीट में था, आप देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं आया। वो डाटा तो फिर भी इतना लार्ज है, इसको समझने में मुश्किल है। अब हम ग्रुपिंग का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप गौर से देखिएगा, लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि इसके बारे में आप क्या समझे। ग्रुपिंग करते हैं अब इसको, ताकि ये डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आए। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया, ये ग्रुप की ऑप्शन आ रही है, ग्रुप पे क्लिक किया, ये आपको ऑप्शन दे रहा है मंथ्स में, सेकंड्स में, मिनट्स में, क्योंकि आपका डाटा पे डिपेंड करता है। हमें चाहिए ईयर वाइज डाटा, हम ओके करते हैं। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हम 1990 को ले लेते हैं। वो ये कह रहा है कि एचआर में एक बंदा आया, इंटरनल ऑडिट में एक बंदा ज्वाइन किया, मार्केटिंग में एक बंदा किया, सप्लाई चेन में 10 बंदे किए, टोटल 15 बंदे आपके
1990 के आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे आपके पास अभी तक लॉयल चल रहे हैं। आपने लॉयल्टी देखनी हो, आपने कोई चीज़ देखनी हो, रिटायरमेंट एज देखनी हो, कुछ देखना हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये डाटा हमारा छोटा हो गया, इसकी हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। हम डेट ऑफ बर्थ पे यूज़ करते हैं ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए दोबारा आपको करवा रहा हूँ। रोज़ पे आए, आप रोज़ पे डेट ऑफ बर्थ को ले आए, एम्प्लॉय के नाम को आप काउंट पे ले आए और डिपार्टमेंट वाइज आप यहाँ कर दें। डिपार्टमेंट वाइज नहीं करना चाहते आप जेंडर वाइज कर दें, इसमें हम जेंडर वाइज देख लेते हैं, मेल फीमेल देख लेते हैं। फिर डाटा रॉ है, राइट क्लिक करें, ग्रुप में जाएं, मंथ्स को अनचेक करें और ईयर्स पे चेक करके ओके कर दें। ये आपका ईयर वाइज डाटा आ गया। अब अगर आप ये देखें कि 1968 में अगर मैं कहूँ कि 72 पीपल मेरे रिटायर हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल 1968 में जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया या जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी अगर मेरी 60 ईयर्स एज हो तो 2028 में मुझे 72 एम्प्लॉयज़ छोड़ जाएंगे, तो मुझे उनका बैकअप तैयार करना है। ये डाटा मेरे लिए आसान हो गया प्रेजेंटेशन के हवाले से। एक और चीज़ लास्ट प्रैक्टिस इसकी दोबारा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे डिपार्टमेंट इधर आ जाए, मैं कहता हूँ जी कि उनकी जो डेजिग्नेशन है, जॉब लेवल है, वो कॉलम्स में आ जाए और मैं कहता हूँ उनकी सैलरीज मेरे पास इधर आ जाए, वैल्यूज़ में आ जाए। अब देखें अकाउंट्स की टोटल वैल्यूज़ मेरे पास ये आ रही हैं, मैनेजर मेरे कितने सैलरी ले रहे हैं वो मेरे इधर आ रहे हैं, हेड्स मेरे कितने ले रहे हैं इधर आ रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट कितने ले रहे हैं इधर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से डाटा जो है वो लार्ज डाटा था, उसको कॉम्प्लेक्स डाटा को हमने इंफॉर्मेशन में, हेल्दी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। और आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसका फीडबैक दें। आपसे जाने से पहले दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।